ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बिहार का दौरा करने जा रहे हैं और चुनावी साल है तो पीएम मोदी को पूरा फोकस बिहार पर है। इस बार पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर बिहार आ रहे हैं और इस दौरान बिहार को कई सौगातें पीएम मोदी देंगे। साथ ही विक्रमगंज में आयोजित एक रैली में भी शिरकत करेंगे। पीएम के इस दौरे पर अभी से ही सियासत शुरू हो गई। चुनावी साल में बिहार पर पीएम मोदी मेहरबान है। फिर से उनका दौरा होने जा रहा है। 2 दिनों के लिए पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और उनके इस दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी साल है, चुनाव का माहौल है, तो उनको बिहार की याद तो आती ही आती है। बिहार चुनाव के टाइम इससे पहले भी कई बार आके बहुत कुछ सौगात दे के चले गए, लेकिन इम्प्लीमेंट तो कुछ होता नहीं है। तो मोदी जी जब भी आते हैं बिहार को लेकर कुछ जुमलाबाजी करके चले जाते हैं, फिर कुछ जुमलाबाजी करके चले जाएंगे। उनको आंख से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसको रात को दिखाई पड़ता है उसको दिन का दिखाई पड़े तब ना। पिताजी के समय में क्या था, रास्ते में 10 घंटे में हम लोग आते थे पटने, 12 घंटे में आते थे। आज कहीं से भी पूरे ये से हम लोग पूरे बिहार से घूम के आ जाएं 5 घंटे और 6 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बिहटा के नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे का उद्घाटन करेंगे। वहीं नवीनगर में बनने वाले सुपर थर्मल पावर का शिलान्यास भी करेंगे। 30 मई को पीएम मोदी विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे। यानी बिहार को बड़ी सौगातें मिलेंगी। लेकिन विपक्ष पिछले वादों के बारे में पूछ रहा है कि पिछले सारे वादों का क्या हुआ। बिहार को कुछ दिया ही नहीं आपने। 11 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री आप हैं। बिहार की बोली तक लगाई आपने, बिहार को मिला क्या? 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। बिहार आपको वोट देने का मशीन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2 दिवसीय दौरा है उसमें पटना एयर टर्मिनल का विस्तार, तो दृष्टि दोष वाला को भी नजर आ जाएगा कि वहां पर टर्मिनल का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी बिहार को सौगात तो देंगे ही, लेकिन इस बीच सियासत भी खूब होगी जो अभी से शुरू हो गई है। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।